ब्रेकिंग न्यूज। कल जेंग चे ने सरेम सुरोंगिंग को प्रपोज किया और उसे बेहद बुरी तरह रिजेक्शन मिला। एक नंबर का चूजू चला था परी को पटाने। खुद का चेहरा आईने में देखा है कभी? बहुत ही मजाकिया था यार। बिल्कुल सही कहा। हमारी स्कूल ब्यूटी सू का क्या लेवल है और इस जेंग चे का क्या टीयर है। खुद अपनी बेइज्जती करवाने चला था। ये मेरा वही कमरा है जब मैं 18 साल का था। सुरोंगिंग के पीछे भागने के चक्कर में मेरे ग्रेड्स एकदम गिर गए थे और मेरा कॉलेज में एडमिशन तक नहीं हुआ। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की ताकि उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई में मदद कर सकूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसका एडमिशन होगा वह अपने ही बैच के एक सीनियर के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक महीना पहले सुरोंगिंग को किए गए मेरे फेल प्रपोजल के अगले ही दिन मैं असल में वापस उसी समय में आ गया जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक लड़की के लिए अपना आत्मसम्मान खो दिया और अपना ब्राइट फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद कर लिया। लेकिन इस जिंदगी में मुझे उस दूसरी लड़की की किस्मत बदलनी होगी। वह एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं अपने स्टार्टअप के आखिरी दिनों में इत्तेफाक से मिला था। बाद में मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी एकदम घुटने वाली ट्रेजेडी जैसी थी। डॉक्टर एम, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके फादर की जल्दी डेथ हो गई थी। उसकी मॉम यूरीमिया से पीड़ित थी। मेडिकल के भारी भरकम बिल चुकाने के लिए वह एक दिन में कई पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। लगातार यहाँ वहाँ दौड़ती रहती थी। सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आखिरकार बहुत ज्यादा थकान और लो ब्लड शुगर की वजह से उसे हार्ट फेलियर हुआ और वह दुनिया छोड़ गई। वह उस साल सिर्फ 21 साल की थी। थैंक्स गॉड, इतनी शानदार जवानी को एक दूसरा मौका मिला है। अगर अब किसी को सिंप बनना ही है तो दूसरों को मेरे लिए तड़पने दो। मैं हूं जेंग चे। आंटी जो, मुझे एक बाउल ऑथेंटिक बीफ बाम्यून और एक टी एग दे दो। जेंग चे, तुम ठीक तो हो ना? कोई पागलपन या बेवकूफी मत कर बैठना। सुरोंगिंग ने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह अंधी है। नुकसान उसका हुआ है। हमारी क्लास के उन दिमाग से पैदल लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। खुद को घर में बंद मत रखो। चलो आज रात इंटरनेट कैफे चलते हैं। मेरा यासुओ तुम्हें गेम में कैरी करेगा। सारा गुस्सा वहीं निकाल देंगे। अपनी पिछली जिंदगी में इस वक्त मैं एक लाश की तरह ब्लैंक होकर छत को घूर रहा था और मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। मेरी उस बेवकूफ़ी की वजह से यह सीधा साधा दोस्त पूरी रात आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए मेरे घर के बाहर पहरा देता रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर में गली के नुक्कड़ पर मिलते हैं। बिना किसी के पीछे पागल हुए जो जवानी जी जाए वही असली यूथ है। आंटी जो, मेरा पेट भर गया। आपका खाना दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है। इसका टेस्ट अभी भी लाजवाब है। ओह, तो आखिरकार तुम्हें घर आने का रास्ता याद आ गया। मुझे तो लगा था कि तुम एग्जाम के खत्म होने तक बाहर ही आवारागर्दी करते रहोगे। हाँ, बहुत बढ़िया खेला। ओल्ड जॉन, तुम तो बड़े शरीफ दिखते थे लेकिन अपने ही बेटे की मुखबिरी इतनी जल्दी कर दी। मॉम, एक्चुअली बात यह थी कि वेट, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? और तुम्हारे वो बियर की बोतल जैसे मोटे लेंस वाले चश्मे कहाँ गए? वह मशरूम कट हेयर स्टाइल मेरी आंखों के सामने आ रहा था, इसलिए मैंने एक नया हेयर स्टाइल करवा लिया। और जहां तक चश्मे की बात है, अब मुझे उनके बिना भी सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देता है। क्यों ब्यूटीफुल मिस, आपका बेटा अब हैंडसम लग रहा है या नहीं? ठीक है ठीक है, अब ज्यादा दिखावा मत करो। जल्दी जाओ, हाथ धोकर आओ और खाना खाते हैं। खाना रेडी है। मॉम, आपके हाथ का खाना सच में इनक्रेडिबल है। ये बाहर के किसी भी 5 स्टार शेफ के खाने से 10,000 गुना बेहतर है। धीरे खाओ, कोई तुमसे खाना छीन नहीं रहा है। थोड़ा और मीट लो। देखो कितने कमजोर हो गए हो। मॉम, डैड, आप फिक्र मत कीजिए। अब से आपका बेटा आपको कभी किसी बात की टेंशन नहीं होने देगा। ये इस एरा का पहला बड़ा डिविडेंड है जो मुझे मिला है। ये स्टार्टअप फंड्स को तेजी से इकट्ठा करने का एक परफेक्ट चैनल है। लेकिन इस ब्लू ओशन मार्केट में एंटर करने से पहले मुझे कुछ स्टार्टिंग चिप्स चाहिए। मुझे अपना पहला प्रॉफिट कमाना होगा। मैंने पिछले कुछ सालों में जो पॉकेट मनी और रेड एनवेलोप के पैसे बचाए हैं वे कम से कम दसियों हजार तो होंगे ही। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में ये सब सुरोंगिंग के हाथों में जाकर मिल्क टी, डिजाइनर बैग्स और बर्थडे गिफ्ट्स में बदल गए थे। एक आशिक सच में कभी पैसे नहीं बचा पाता। हे, क्लास शुरू होने वाली है। जेंग चे अभी तक नहीं आया। अगर तुम मुझसे पूछो तो शायद इसीलिए क्योंकि कल सरेआम उसका प्रपोजल फेल हो गया था। वह स्कूल में अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचा होगा। ये पॉसिबल है। भले ही जेंग चे दिखने में थोड़ा अजीब था और बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई चूजू परी को पटाने की सोच रहा हो, लेकिन फिर भी वह 3 साल तक हमारी स्कूल ब्यूटी सू का सबसे क्लोज साइडकिक था। इस तरह सरेआम बेरहमी से रिजेक्ट होने के बाद अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा दिल पूरी तरह टूट जाता। उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत कैसे होती? यह क्या हो रहा है? रिजेक्ट तो मैंने उसे किया था, फिर उसका एटीट्यूड अब इतना कोल्ड क्यों है? मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर कोई भारी पत्थर रखा हो। वह आज नहीं आया। क्या सच में ऐसा इसीलिए है क्योंकि कल मेरे शब्द बहुत ज्यादा कड़वे थे? होली क्रैप,
ये हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया? ये हमारी क्लास में क्यों है? ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्या यह कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? इसके लुक्स के सामने तो स्कूल के सारे लड़के फेल हैं। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हमारे स्कूल में ऐसा लड़का कब से आ गया? और यह जेंगचे की सीट पर क्यों बैठ रहा है? एक्सक्यूज मी, जरा हटना। मैं तो गया। बॉस होमवर्क चेक कर रहे हैं। जेंगचे, तुम कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारा इंग्लिश का होमवर्क कहाँ है? जल्दी करो और मुझे कॉपी करने दो। अब बिल्कुल टाइम नहीं है। जेंगचे, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये जेंगचे है, वो 4 आंखों वाला लड़का जिसके लंबे बाल थे। ओ माय गॉड, इसके फेशियल फीचर्स को ध्यान से देखो। होली शिट, अगर ये जेंगचे नहीं है तो फिर कौन है? ये सच में जेंगचे है। ये हैंडसम लड़का कौन है? क्या यह गलत क्लास में आ गया है? वेट, जो उस सीट पर बैठा है वो जेंगचे ही है। क्या इस लड़के ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? स्टूडेंट्स, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब ठीक 1 महीना बचा है। ये 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल दिन होने वाले हैं। पिछले 12 सालों की आपकी कड़ी पढ़ाई का फैसला इसी से होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब अपना 120% दें। मुझे रीबर्थ किए हुए कई दिन हो गए हैं। मैं बिजनेस तो संभाल सकता हूं, लेकिन हाई स्कूल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले मैं उन्हें पूरी तरह भूल चुका हूं। एग्जाम 1 महीने में है। मैं तो पूरी तरह फंस गया। वेट अ मिनट, मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। जैसे ही मैं थोड़ा ध्यान से सोचता हूं, मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे दिमाग में छप चुकी हैं। क्या यह इस रीबर्थ का कोई स्पेशल पर्क है? फोटोग्राफिक मेमोरी। अब तो हम कमाल कर देंगे। इस बार का मॉक एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमारी क्लास के एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है। मुझे जेंगचे की स्पेशल तारीफ करनी होगी। साइंस कॉम्प्रिहेंसिव और बाकी सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल स्कोर 574 है, जो पिछली बार से पूरे 30 मार्क्स ज्यादा है। व्हाट द हेल? सुरोंगिंग से रिजेक्ट होने के बाद न सिर्फ उसके लुक्स कमाल के हो गए, बल्कि उसके ग्रेड्स भी हैकर्स की तरह बढ़ रहे हैं। यह दिल टूटने का असर कैसे हो सकता है? उसने तो सीधे अपना हिडन टैलेंट अनलॉक कर दिया है। इसी तरह मेहनत करते रहो जेंगचे। अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में भी यही मोमेंटम बनाए रखोगे तो एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जेंगचे, मुझे यह बड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ओ माय, हमारी स्कूल ब्यूटी सु आई है। आओ आओ आओ। सु, यहाँ बैठो और सुनो। इस फोर्स एनालिसिस के लिए पहले इस इंक्लाइंड प्लेन को देखो। ग्रेविटी को अलग करने के बाद सु, क्या तुम सच में यहाँ एक्सप्लेनेशन सुनने आई हो या तुम्हारा ध्यान कहीं और है? मैं सुन रही हूं। बस इतना ही था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जेंगचे, तुम्हारे ग्रेड सब इतने अच्छे हो गए हैं। तुम एग्जाम के बाद किस सिटी की यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हो? जिनलिंग यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं भी। होली शिट, क्या मैंने सही सुना? स्कूल ब्यूटी सु ने खुद आगे बढ़कर उसके कॉलेज चॉइस के बारे में पूछा और उसने सरेआम उसे मना कर दिया। उसने तो सीधे उस सिटी का नाम ले लिया जहां वह बिल्कुल नहीं जाना चाहता, वही सिटी जहां सु जा रही है। नोवे 6, तुम मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी बेड से उठाकर यहां सिर्फ इस छोटे से काम के लिए लाए हो। तुम ये सस्ते नींबू क्यों खरीद रहे हो? फैटी, अपनी आंखें खुली रखो और देखो, तुम्हारा भाई लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। इसे ट्राई करो। डैम, ये खट्टापन कितना रिफ्रेशिंग है। ये एकदम अंदर तक ठंडक पहुंचाता है। ये बहुत ही लाजवाब है। मार्केट में मिलने वाले ड्रिंक्स तो इसके सामने बिल्कुल बेकार हैं। उफ, मैं तो गर्मी से मरा जा रहा हूं। ये अजीब मौसम है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास कोई कन्वीनियंस स्टोर भी नहीं है। ये तो जान ले लेगा। 6, क्या यह सच में काम करेगा? सब लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हैं। ऐसे में हमारे ये ड्रिंक्स कौन खरीदेगा? फैटी, नोट्स बनाओ। मार्केटिंग के सबसे ऊंचे लेवल को सिनेरियो बेस्ड डिमांड कहते हैं। आह छोटे भाई, वह किस तरह का ड्रिंक है? ये बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। एक्सक्लूसिव सीक्रेट रेसिपी, हैंड स्मैश्ड लेमन टी, एकदम फुली आइस्ड। एक घूंट आपके माइंड को फ्रेश कर देगा, गर्मी को दूर भगाएगा और अंदर तक ठंडक देगा। गारंटी है कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। मुझे 1 कप दो। कितने का है? 8 रुपये। इतने पैसे में तो पूरा लंच बॉक्स आ जाता है भाई। जब आप गर्मी में झुलस रहे हो तो क्या अपनी जान बचाने के लिए 8 रुपये वर्थ नहीं है? 8 रुपये छोड़ो, मैं इसे 18 में भी खरीद लूं। मैं गर्मी से जल रहा हूं। जल्दी से मुझे 1 कप दो, बाकी के पैसे तुम रख लो। हे, 1 कप मेरे लिए भी बचाना। मुझे भी एक चाहिए। छोटे बॉस, अपने दोस्त को बोलो कि पूरा कार्ट यहाँ ले आए। हमें 10 कप चाहिए। 6, ये रखो। तुम इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड हो। तुम इस मनी को डिजर्व करते हो। फैटी, तुम यह क्या कर रहे हो? सगे भाइयों में भी हिसाब साफ होना चाहिए। मैं तुम्हें यह फ्री में नहीं दे रहा हूं। तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे पार्टनर बनोगे और इसे बेचने में मेरी हेल्प करोगे। ये तुम्हारे पहले दिन के वेजेस हैं। होली शिट, 400 रुपये। मैंने अपनी लाइफ में एक साथ इतनी पॉकेट मनी कभी नहीं देखी। 6, मैं अब से तुम्हारा पक्का आदमी हूं। नादान फैटी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस 400 रुपये के लिए अगले कुछ दिनों में तुम्हें इतनी मैन्युअल लेबर करनी पड़ेगी कि तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। 10 दिन,
नेट प्रॉफिट 21,000 रुपये। फैटी, ये तो बस हमारा पहला प्रॉफिट है। अब से मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। तुम खुद आसमान में उड़ो, मैं तो थक कर चूर हो गया हूं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पूरा प्लान रेडी है। अगले 20 दिनों के लिए अब समय आ गया है कि पूरा जोर लगा दिया जाए और फाइनल बॉस यानी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया जाए। मैं तो थक गया, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे बस छोड़ दो। पास्ट में जेंग चे एक सर्वेंट की तरह स्कूल ब्यूटी सू को खाना पहुंचाया करता था और फिर भी उसे शिकायत मिलती थी कि खाना अच्छा नहीं है। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। ठीक 10 दिन हो चुके हैं। महान स्कूल ब्यूटी सू खुद उसके पीछे भाग रही है, रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट ला रही है और वह जेंग चे उसे हर दिन अजीब सा चेहरा बनाकर मना कर देता है। जेंग चे, मैं तुम्हारे लिए ये ब्रेकफास्ट लाई हूँ। आज मेरी मोम ने खुद अपने हाथों से श्याओ लॉन्ग बाओ बनाए हैं। ये अभी भी गर्म है, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। थैंक यू सू, लेकिन मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मैं एक निवाला भी और नहीं खा सकता, इसे तुम खुद रख लो। उसने फिर से रिजेक्ट कर दिया। उसने अपनी होने वाली मदर इन लॉ के हाथ के बने श्याओ लॉन्ग बाओ को मना कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने आधी जिंदगी उसके लिए अपना दिल निकाल कर रख दिया और बदले में मुझे थोड़ी सी भी केयर नहीं मिली। अब मैंने सिर्फ 10 दिनों तक उसे हवा की तरह इग्नोर किया और वह खुद मेरे पास आकर खाना डिलीवर कर रही है। यह कितनी अजीब बात है। अब पढ़ाई का समय है। मेरा गोल सिर्फ कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है। उस टॉप डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर को अभी देश में सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये मेरे बिजनेस एम्पायर के लिए सबसे बेस्ट स्प्रिंग बोर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे वहां किसी को ढूंढने जाना है। एक ऐसी लड़की जिसका मैं अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। वह फिर भी मुझसे मिलने आया। मुझे पता था वह चाहे कितना भी एंग्री क्यों ना हो, वह मुझे सच में इग्नोर नहीं कर सकता। तुमने आखिरकार यहाँ आने का फैसला कर ही लिया। ओल्ड गु ने जिद की थी कि मैं ये टेस्ट पेपर्स तुम्हारे पास ले जाऊं और साथ ही तुम्हारी मिस्टेक्स को एक्सप्लेन कर दूं। चलो इसे लिविंग रूम में ही बैठकर जल्दी से खत्म करते हैं। यह तीसरा बड़ा क्वेश्चन है। ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉम्बिनेशन को टेस्ट करता है। तुमने ये ऑक्सिलरी लाइन गलत ड्रा की है। इसे यहाँ से शुरू होना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को समझना होगा, फिर उसे उन कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करना होगा जो हमने सीखे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जेंग चे, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? जेंग चे, थोड़ा तेज चलो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। आया रोंगिंग, देख कर चलो। सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस और उसने पूरे 6 साल मेरा बैकपैक उठाया और मैंने कभी उसके दूसरे कंधे के वजन की परवाह तक नहीं की। ये सच है कि मैं इन सभी सालों में कितनी सेल्फिश थी, कितनी अनरीजनेबल, और उसके उस हंसते हुए चेहरे के पीछे उसने कितना दर्द छुपाया था जबकि मैं उसका मजाक उड़ाती रही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? जेंग चे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जेंग चे, पास्ट में हमेशा तुम मेरी तरफ बढ़कर आते थे। इस बार मेरी बारी है तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की। मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा एडमिट कार्ड कहाँ है? दोबारा देखो, क्या यह तुम्हारी पॉकेट में है? ओल्ड जॉन, बाहर तो स्टीमर जैसी उमस है। तुम्हें क्या लगता है हमारा बेटा अंदर ज्यादा नर्वस होकर पेपर खराब तो नहीं कर देगा? बिना बात के फिक्र करना बंद करो। क्या हाल ही में उसके ग्रेड्स काफी स्टेबल नहीं रहे हैं? उफ, ये मौसम तो जान ले लेगा। ओल्ड जॉन, देखो, क्या वह हमारा बेटा नहीं है? हेलो स्टूडेंट, एग्जाम खत्म होने में अभी काफी टाइम बचा है। तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? क्या क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे जो तुमने हार मान ली? मैं जल्दी बाहर सिर्फ इसीलिए आ गया क्योंकि मेरे पैर लंबे हैं और मैं तेज चलता हूं। क्या आपको लगता है कि इस साल के एग्जाम क्वेश्चंस पिछले सालों के कंपैरिजन में इजी हैं या डिफिकल्ट? मिस्टर रिपोर्टर, मैं पहली बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं। डिफिकल्टी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको शायद एग्जाम हॉल में जाकर किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछना चाहिए जो दोबारा एग्जाम दे रहा हो। तो स्टूडेंट, चूंकि तुमने अपना पेपर जल्दी सबमिट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? क्या तुम खुद को कोई स्कोर दे सकते हो? उस साल मैं अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था, यह जाने बिना कि कॉम्पिटिटर क्या होता है। तुम छोटे बदमाश, तुम दिन ब दिन और बोल्ड होते जा रहे हो। पूरे देश के सामने टीवी पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रिपोर्टर से इस तरह बात करने की? मॉम, थोड़ी इज्जत रख लो मेरी। पहले कार में बैठते हैं, ये मौसम हमें जिंदा भून देगा। स्कोर्स आ गए हैं। क्लास का ग्रुप चैट तो एकदम फुल हो गया है। जल्दी से वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक करो। लिटिल चे, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? मॉम, जैसा मेरा परफॉर्मेंस था, क्या हमें चेक करने की भी जरूरत है? बस गुड न्यूज के हमारे पास आने का वेट करो। क्या पेकिंग यूनिवर्सिटी एडमिशंस ऑफिस? तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम हार्वर्ड से हो। मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश मत करो। रखो फोन। मॉम, क्या हुआ? मॉम, वह सच में पेकिंग और सिंघुआ यूनिवर्सिटी का एडमिशंस ऑफिस था। स्टूडेंट जेंग, सिंघुआ आपको 20,000 की स्कॉलरशिप पर ईयर फुल ट्यूशन फीस वेवर और एक डायरेक्ट बैचलर टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है।
स्टूडेंट जेंग, पेकिंग यूनिवर्सिटी आपको 50,000 पर ईयर ऑफर कर रही है। आप अपनी कंडीशंस बताइए। थैंक यू, मैं इस बारे में सोचूंगा। थैंक यू। हेलो डायरेक्टर माँ, मैं जेजियांग यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्या क्या तुम श्योर हो? स्टूडेंट जेंग, वेट। स्टूडेंट जेंग, मैं सीधे प्रिंसिपल के पास गया था। जब तक तुम यहाँ आओगे, एक वन टाइम 2 लाख की स्कॉलरशिप, तुम्हारे यूनिवर्सिटी ईयर्स के दौरान सारे एक्सपेंसेस वेव्ड, एक इंडिपेंडेंट सिंगल डॉर्म रूम और ग्रेड स्कूल के लिए एक गारंटेड स्पॉट। डील। वाह लिटिल चे, क्या तुम श्योर हो कि तुम जेजियांग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो? तुम सिंघुआ और पेकिंग को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ, मैं सिंघुआ या पेकिंग नहीं जा रहा हूँ। जेजियांग यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर को पिछले साल ही ए रेटिंग मिली है, वही सेम रेटिंग जो सिंघुआ की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे वहां एक नन्ही पागल लड़की की किस्मत बदलने के लिए जाना है। टॉप स्कोरर बनने के लिए 50,000 का रिवॉर्ड। थैंक्स डैड। स्टार्टअप कैपिटल अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। तूफान अब शुरू होने वाला है। मेरी पिछली जिंदगी की यादें मेरा परफेक्ट ट्रम्प कार्ड है। जुलाई में कियानाजियांग स्टॉक लीड करेगा। सारा पैसा लीडिंग स्टॉक में लगा दो। अगस्त में एक और स्टॉक आसमान छुएगा। मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा और स्टॉक स्विच कर दूंगा। जेंगचे, क्या तुमने एग्जाम के बाद खुद को पूरी तरह आवारा छोड़ दिया है? हर दिन खुद को कमरे में बंद करके कंप्यूटर पर गेम्स खेलते रहते हो। तुम्हें अपनी आंखें प्यारी हैं या नहीं? सिस, देखो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लगभग 1 मिलियन। सिस, अपने छोटे भाई से एक बार फिर इंट्रोड्यूस हो जाओ। मैं अब स्टॉक का भगवान हूँ। लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स हैं और सोर्स बिल्कुल क्लीन है। कैसा लगा? अपनी उस बेकार जॉब पर जाना बंद करो। बेकार जॉब? वो मुझे महीने के 10,000 देती है। मेरी हेल्प करने आ जाओ। तुमने कितना कहा? 10,000। आई एम इन। मैं अभी जाकर उस बेकार जॉब से क्विट करती हूँ। बॉस जेंग, हमारी कंपनी ने हमें एग्जैक्टली क्या करने के लिए हायर किया है? शॉर्ट वीडियोस शूट करने के लिए। शॉर्ट वीडियोस, वह क्या होता है? क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाए, कुछ ऐसा जो फ्यूचर को बदल कर रख दे। ये अगले कुछ सालों का सबसे बड़ा ट्रेंड है। ओनल राइट, अगर आप बॉस की बात समझ गए हैं तो काम पर लग जाइए। आपके वर्क स्टेशंस यहाँ हैं। इक्विपमेंट्स पहले ही खरीदे जा चुके हैं। मुझे प्रपोजल का पहला ड्राफ्ट आज ही चाहिए। आपका आइडिया बहुत अच्छा है यंग सर। ये लेटेस्ट केन मॉडल है, लेकिन इसकी ऑन रोड प्राइस 1.3 मिलियन है। क्या आप सोशल मीडिया के लिए कुछ फोटोज लेना चाहते हैं या अपनी फैमिली के बड़ों के आने का वेट करेंगे ताकि बात की जा सके? मैं यह वाली लूंगा। आपने क्या कहा? यह कार? इस कार पर कोई डिस्काउंट नहीं है। फुल पेमेंट। कार्ड स्वाइप कीजिए। मैं कार अभी ले जाना चाहता हूँ। ओह माय सर, प्लीज प्लीज बैठिए, मैं अब भी आपके पेपर्स प्रोसेस करता हूँ। छे, तुम सिर्फ 18 साल के हो। क्या इतनी फ्लैशी लग्जरी कार चलाना सच में ठीक है? अगर तुम इसे रिश्तेदारों के सामने ले गए तो वे जलन के मारे मर जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं होगा? मैं जेंगचे, ये पैसा अपनी खुद की एबिलिटी से कमाता हूँ। मुझे इसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि हर वो इंसान जिसने मुझे नीचा दिखाया वह इसे ध्यान से देखे। हे, एक्सक्यूज मी पेरेंट, आज स्कूल में बहुत ज्यादा भीड़ है। फ्रेशमैन को ड्रॉप करने वाली आउटसाइड व्हीकल्स को कैंपस के अंदर आने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। प्लीज कार बैक कीजिए। अंकल, मैं यहाँ किसी फ्रेशमैन को ड्रॉप करने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं खुद यहाँ एडमिशन लेने आया एक फ्रेशमैन हूँ। ओ माय स्टूडेंट जेंगचे, हम तो सितारों और चांद की तरह तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम आखिरकार आ गए। जल्दी करो, गेट खोलो। होली शिट, क्या यह वही लेजेंडरी टॉप स्कोरर है जिसने सिर्फ हमारी जेजियांग यूनिवर्सिटी के लिए सिंघुआ और पेकिंग को रिजेक्ट कर दिया था? जेंगचे तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। वह किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। और उसकी कार देखो, पोर्श कायन। ये ऑन रोड कम से कम 1.something मिलियन की होगी। ये किस तरह की डोमिनेटिंग सीईओ वाली एंट्री है? स्टूडेंट जेंग, देखो, ये इंडिपेंडेंट कोर्टयार्ड स्कूल ने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया है। ये बांस के जंगल के अंदर प्रोफेसर के डॉर्मेट्री एरिया में है। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है। तुम्हारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। डायरेक्टर माँ, स्कूल की इस काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अकेले रहने से मना करता हूँ। क्यों? ये तो हाईएस्ट लेवल का ट्रीटमेंट है। मैं अभी भी एक रेगुलर बॉयज डॉम में बेड चाहता हूँ, प्रेफरेबली एक 4-person रूम। आखिरकार ये कॉलेज है, मुझे कलेक्टिव लिविंग का एक्सपीरियंस लेना है। ओह ब्रो, तुम आखिरकार आ गए। रूम 202 अब कंप्लीट हो गया है। मैं ली फेंक हूँ लाओशान किलो से। तुमने लाओशान बियर तो पी होगी ना? वही लाओशान। हेलो, मैं शिची हूँ जिग्वांग से। मैं तो गया। मुझे पहले लगा था कि पब्लिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डेफिनेटली मैं ही सबसे हैंडसम लड़का हूँ। अब तुम्हें देखने के बाद सब खत्म। मैं सिर्फ सेकंड प्लेस से काम चला सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं जेंगचे हूँ शीचेंग से। वेट, जेंगचे, क्या तुम वही मैक्स लेवल बॉस हो जो बिगिनर विलेज में खेल रहा है? नेशनल टॉप स्कोरर जेंगचे खुद? हाँ, मैं ही हूँ। होली शिट, गॉड ऑफ एग्जाम्स, प्लीज मेरा प्रणाम एक्सेप्ट कीजिए। अब फाइनल्स में बचाने के लिए मैं अपने इस गॉडफादर पर ही डिपेंड हूँ।
ओनल राइट, उठो, ये सब बंद करो। हे, तुम लोगों ने जेजियांग यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया? मेरे लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ग्रैंडमा का घर हांगजोउ में है और सबसे बेस्ट स्कूल जिसमें मेरा एडमिशन हो सकता था वह जेजियांग यूनिवर्सिटी ही थी। मैंने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स ये मेरी ओनरा से मैच करता है। लेकिन मैंने न्यूज में देखा था तुम तो एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हो जिसने सिंघुआ और पैकिंग तक को रिजेक्ट कर दिया। तुमने जेजियांग यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्हें छोड़ दिया। इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन तो जरूर होगा, राइट? चलो बताओ। हम चारों के नाम जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ रूम 202 में इकट्ठा हुए हैं। चीयर्स। स्टूडेंट्स, इस साल हमारी जेजियांग यूनिवर्सिटी एक बेहद स्पेशल फ्रेशमैन का वेलकम करती है। 735 के एक हैरान कर देने वाले स्कोर के साथ उसने नेशनल लिबरल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की हिस्ट्री में हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया है, हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड। इसके अलावा उसने सिंघुआ और पैकिंग यूनिवर्सिटी के बार बार दिए गए इन्विटेशंस को रिसोल्यूटली रिजेक्ट कर दिया और मजबूती से हमारी जेजियांग यूनिवर्सिटी को चुना। 735 पॉइंट्स, वह कोई टॉप स्कोरर नहीं है, वह तो गॉड ऑफ एग्जाम्स है। वह कहाँ है? स्टूडेंट जेंगचे कहाँ है? स्टूडेंट जेंगचे, प्लीज खड़े हो जाइए और सबसे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं जेंगचे हूँ। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मेरी लाइन अभी लीडर्स और टीचर्स को उनके सपोर्ट के लिए थैंक्स कहने की होनी चाहिए थी। फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ खड़ा होना एक ऑनर की बात है, लेकिन सच कहूँ तो अपनी तरफ घूरती हजारों आंखों का सामना करते हुए मुझे बिल्कुल भी ऑनर फील नहीं हो रहा है। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, जितनी तेजी से हो सके यहाँ से भाग जाऊं। हा, ये लड़का बहुत फनी है, इसे सोशल एंग्जाइटी है, लेकिन यह इसे लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। इसलिए मैंने हाल ही में अपने लिए एक नया टर्म इन्वेंट किया है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे सोशल एंग्जाइटी है तो मैं यहाँ इतनी शांति से क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको चलना ही पड़ता है, ये जानते हुए भी कि वे डिफिकल्ट हैं। लाइफ ऐसी ही है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि भागने से सिर्फ बदतर रिजल्ट्स मिलेंगे या जिंदगी भर का दर्द। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी थोड़े बोल्ड बनिए, किसी से प्यार कीजिए, किसी माउंटेन पर क्लाइंब कीजिए, अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए। आखिरकार इस छोटी सी जिंदगी को मुड़कर देखते हुए हम एक दिन सब कुछ खो देंगे। टाइम के थमने का वेट मत कीजिए, जो आपके पास सिर्फ कभी ना बदलने वाले रिग्रेट्स छोड़ जाए। एक्सक्यूज मी, क्या यह सीट खाली है? नहीं, खाली है। हेलो, मैं जेंगचे हूँ। हेलो, मैं शाओयू हूँ। एवरीवन, शांत हो जाइए। जेजियांग यूनिवर्सिटी में आपका वेलकम है। मैं वांग शुआन हूँ, अगले 4 सालों के लिए आपकी काउंसलर। नेक्स्ट मैं रोल कॉल करने जा रही हूँ। जब आपका नाम बुलाया जाए तो प्लीज पोडियम पर आइए और एक ब्रीफ सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि सब एक दूसरे को जान सकें। वह डरी हुई है। इस बेहद इनसिक्योर और इंट्रोवर्टेड भोली लड़की के लिए पोडियम पर खड़े होकर दर्जनों अजनबी आंखों का सामना करना किसी पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसा है। लियूताई। हेलो एवरीवन, मैं लियूताई हूँ। मैं बास्केटबॉल खेलने में अच्छा हूँ। हा। नेक्स्ट, चेन फेंग। हेलो एवरीवन, मैं चेन फेंग हूँ। मैं एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल तक क्लास मॉनिटर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कॉलेज में भी सबकी सर्विस कर सकूंगा। जेंगचे। हेलो एवरीवन, मैं जेंगचे हूँ। मेरा हॉबी स्टडी है, लेकिन यह एक झूठ है। मेरे रियल हॉबीज इंटरनेट सर्फिंग, गेम्स खेलना और बाकी सब कुछ है। दोस्तों, ये वो फीमेल स्टूडेंट है जो अभी मेरे बगल में बैठी थी, शाओयू। मेरे कंपैरिजन में उसका हॉबी शायद सच में स्टडी करना ही है। मैं उसका इंट्रोडक्शन अपने साथ ही दे देता हूँ। थैंक यू काउंसलर। ये लड़का मेरे सामने ही प्रोटेक्टिव गार्डियन का रोल प्ले कर रहा है। इंटरेस्टिंग। उसने मेरी हेल्प क्यों की? जेंगचे, मुझे अब वापस जाना होगा। ओके शाओयू, क्या तुम बाद में बिजी हो? हाँ ठीक है, जाओ, रास्ते में संभल कर जाना। क्लास के बाद इतनी जल्दी भाग जाना। बिजी। वह शायद फिर से कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जल्दबाजी कर रही है। अपनी पिछली जिंदगी में अपनी मॉम के मेडिकल बिलों के लिए पैसे कमाने के चक्कर में उसने खुद को पार्ट टाइम जॉब्स में पूरी तरह झोंक दिया था। लेकिन उसके क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन की वजह से वह इतनी कमजोर दिखती थी कि हवा का एक झोंका भी उसे उड़ा दे। कोई भी लेजिटिमेट शॉप उसे हायर करने की हिम्मत नहीं करती थी। भोली लड़की, इस जिंदगी में तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हें अब इतनी कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। साबुन की वह हल्की सी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी पिछली जिंदगी में थी। वह मेरी पिछली जिंदगी में 1 साल बाद जिनलिंग में हुआ था। अपने स्टार्टअप के लिए मैंने अभी अभी बैंक से वो 5 लाख की कैपिटल निकाली थी जो मेरे पेरेंट्स ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी में बचाई थी। ये बच्ची कितने समय से बिना खाए पिए रह रही है। सीवियर मालन्यूट्रिशन है। अगर इसे एक स्टेप भी बाद लाया जाता तो यह इरिवर्सिबल हार्ट और ब्रेन फेलियर का कारण बन सकता था। थैंक यू डॉक्टर। इसमें कितने पैसे लगे? मैं काम करके आपको चुका दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ग्लूकोज की कुछ बोतलें थीं, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आई। तुम्हारा नाम क्या है? एम शाओयू। जेजियांग यूनिवर्सिटी में एक सोफोमोर हूं। सर, क्या आप मुझे 3 लाख उधार दे सकते हैं?
मेरी मॉम को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक आप मुझे यह उधार देने के लिए तैयार हैं, मैं अपनी बाकी की लाइफ के लिए आपकी रहूंगी। हम अभी जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप मुझसे जो भी करवाना चाहें मैं वो करूंगी। वह अपनी डिग्निटी बेचने का ओछापन नहीं था, वह एक बेटी का रिसोल्यूशन था जो अपनी मॉम को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाने को तैयार थी। मेरे स्टार्टअप को सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख की जरूरत थी। मैं सच में उसे बाकी के 3 लाख उधार दे सकता था, लेकिन उस समय सुरोंगिंग अभी भी मेरे दिल में रहती थी, वह पुराना साया। मैं अभी भी फंतासी में जी रहा था कि एक बार जब मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा तो मैं वापस उसकी दुनिया में लौट सकूंगा। क्या होगा अगर स्टार्टअप को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी? आई एम सॉरी, मेरे पास इस पैसे के और भी यूजेज हैं। 3 महीने बाद मैंने शाओयू का नाम दोबारा सुना, दुनिया की सबसे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उसके फादर की जल्दी डेथ हो गई थी, उसके ग्रैंडफादर की बीमारी से डेथ हो गई। उसकी मॉम ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खुद को यूरेमिया की बीमारी में धकेल दिया। सर्जरी के पहले स्टेज की कॉस्ट ही 3 लाख थी, और वह लड़की जो दिन में 3 बार सिर्फ 3 स्टीम्ड बंस और दलिया खाती थी, उसने अपने सारे रिश्तेदारों से उधार मांगा, लेकिन वह 3000 रुपये भी उधार नहीं ले सकी। उम्मीद की आखिरी किरण टूटने के बाद उसने एक पागल औरत की तरह दिन में 3 जॉब्स की। अल्टीमेटली एक्सट्रीम हाइपोग्लाइसीमिया ने हार्ट फेलियर को ट्रिगर कर दिया। वह और उसकी बीमार मॉम दोनों एक साथ यहाँ हमेशा के लिए सो गए। वह उस साल सिर्फ 21 साल की थी। मैंने अपने क्लासमेट्स को अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बात करते सुना। मैं सोचती हूँ कि वह अंदर से सच में कैसा दिखता होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे 20 साल के होने से पहले मुझे उसे देखने जाने का मौका मिलेगा। आज मेरे क्लासमेट्स ने डिस्कस किया कि वीकेंड पर कहाँ जाना है। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसमें शामिल होने की। मेरे पास वीकेंड्स नहीं होते। मुझे मॉम की काम में हेल्प करने जाना होता है, लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हूँ। मॉम पहले ही बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। ग्रैंडमा ने आज मुझे स्टेशनरी खरीदने के लिए चुपके से 5 रुपये दिए। मुझे पता है कि उन्होंने यह कबाड़ इकट्ठा करके बचाया था। मैं इसे सेव करूंगी और बाद में ग्रैंडमा के लिए कपड़ों का एक नया पीस खरीदूंगी। उसकी डायरी में लगभग कोई हैप्पीनेस नहीं थी। हर दिन वह सिर्फ पैसे न होने की फिक्र करती थी। वह एक नई पेंसिल खरीदने तक का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन भले ही दुनिया उसके प्रति इतनी क्रूर थी, वह दिल को छू लेने वाली हद तक जेंटल रही। आज मैंने आंटी वंग की उनकी शॉप पर हेल्प की। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपये दिए। मुझे पता है कि वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। मुझे इस काइंडनेस को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे डेस्कमेट ने मुझे एक इरेजर दिया। उसने कहा कि उसने बहुत ज्यादा खरीद लिए थे। मुझे पता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था। मैं उसकी थैंकफुल हूं, लेकिन मैं इसे शो नहीं कर सकती, वरना अगली बार वह मुझसे अच्छा बिहेव करने की हिम्मत नहीं करेगा। जेंगचे, क्या हुआ? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? मैं ठीक हूं। भोली लड़की, चूंकि मैं इस लाइफ में वापस आ गया हूं, भले ही मुझे तुम्हें यमराज से ही क्यों न छीनना पड़े, मैं अपनी पिछली जिंदगी की ट्रेजेडी को तुम्हारे साथ दोबारा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, 1% भी नहीं। शाओयू, जेंगचे, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम कहां जा रहे हो? डॉर्मेट्री वापस जा रहा हूं। परफेक्ट, ये मेरे रास्ते में ही है। चलो मैं तुम्हें राइड दे देता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वॉक करके जा सकती हूँ। थैंक यू। तुम्हें पता है कि क्या टाइम हुआ है? जब तक तुम वॉक करके डोर्म वापस पहुंचोगी, क्या कैफेटेरिया में कोई खाना बचेगा? बैटरी फिर से खराब हो गई है। ये हमेशा बिना किसी रीजन के शट डाउन हो जाती है। मुझे तो टाइम का भी पता नहीं चल रहा। मेरी कार उधर है। चलो, सच में कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ा तेज भागूं तो मैं पहुंच सकती हूँ। जल्दी करो और अंदर बैठो। मैं अपनी कार वहां ज्यादा देर पार्क नहीं कर सकता। अगर मैं वायोलेशन के लिए कैमरे में पकड़ा गया तो मुझे 200 रुपए का फाइन लगेगा। 200 रुपए? मेरे पूरे सेमेस्टर का लिविंग एक्सपेंस सिर्फ कुछ 100 रुपये है। 200 रुपये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर मेरी वजह से उसे फाइन लग गया तो मैं उसे कभी कैसे चुका पाऊंगी? फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठो। बैक डोर खराब है और खुलेगा नहीं। क्या क्या यह सीट सच में बहुत गर्म है? नहीं। तो फिर तुम इस तरह हवा में क्यों लटकी हुई हो? या फिर तुम थकी नहीं हो? मुझे आज थोड़ी गर्मी लग रही थी और थोड़ा स्वेट आ गया था। आपकी कार बहुत क्लीन है। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? डर कि मैं इसे डर्टी कर दूंगी। भोली लड़की, यह सिर्फ एक बेकार कार है मेरी आंखों में। यह तुम्हारे सिर के एक सिंगल बाल के कंपैरिजन में भी कुछ नहीं है। अपना सीट बेल्ट बांधो। ओह माय गॉड, वह क्या कर रहा है? देखो, तुम्हारी बैग पहले से ही इससे लीन हो चुकी है। तुमने इसे पहले ही डर्टी कर दिया है, इसलिए अब हवा में लटक कर खुद को थकाओ मत। ठीक से बैठो। बस बाद में टाइम मिलने पर मेरे लिए सीट वाइप कर देना। मैं इसे क्लीन कर दूंगी। मैं इसे बिल्कुल स्पॉटलेस वाइप कर दूंगी। पिछली जिंदगी का मैं, जो सो कॉल्ड प्राइड और अपनी एक्स के ऑब्सेशन की वजह से तुम्हें नहीं बचा पाया, इस जिंदगी में मैं धीरे धीरे तुम्हें, उस नन्ही पागल लड़की को, उस अंतहीन अंधेरे कुएं से पूरी तरह बाहर निकाल दूंगा। मुझे वापस लाने के लिए थैंक यू जेंगचे। अब मैं चलती हूँ। वेट अ मिनट, मुझे लगता है कि मैं अपना फोन डोर में भूल गया हूँ। मुझे एक अर्जेंट मैटर है और काउंसलर से कांटेक्ट करना है। क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारा फोन उधार ले सकता हूँ?
ओह, पता चला कि मैं अपना फोन साथ लाया था। मुझे पहले फील नहीं हुआ था। थैंक यू शाओयू। भोली लड़की, मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया। जल्दी जाओ और खाना खाओ, थोड़ा और मीट खाओ। अब खुद को भूखा मत रखना। बॉस, एक्सक्यूज मी, क्या आपको यहाँ एक पार्ट टाइम डिशवॉशर हायर करने की जरूरत है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने क्या कहा? थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जाओ जाओ जाओ, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब मत करो। छोटी लड़की, तुम्हारी इस कमजोर बॉडी के साथ तो हवा का एक झोंका भी तुम्हें उड़ा देगा। तुम पानी की एक बाल्टी तक नहीं उठा पाओगी। हमें तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। भोली लड़की, तुम अपनी पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसी ही थी। अपनी मॉम के मेडिकल बिलों को इकट्ठा करने के लिए तुम लोगों के सामने इस तरह हम्बल होकर भीख मांगती थी। इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा इस तरह का दुख कैसे सहने दे सकता हूँ? शाओयू, जेंगचे, अंदर आओ, मैं तुम्हें वापस राइड दे देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वॉक करके वापस जा सकती हूँ। देखो कि क्या टाइम हुआ है। मेरा फोन फिर से ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। बाहर के स्ट्रीट स्टॉल्स का खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है और वह हेल्दी भी नहीं होता। कैफेटेरिया का खाना हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस है। बेस्ट चॉइस। जल्दी करो, जल्दी अंदर आओ। मैं यहाँ पार्क नहीं कर सकता। अगर मैं कैमरे में वायोलेशन के लिए पकड़ा गया तो मुझे फिर से 200 रुपए का फाइन लगेगा। वेट अ मिनट, मैं नीचे कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कार अभी भी स्टार्ट है। शाओयू, मेरे लिए कार पर नजर रखना। ओके, मैं डेफिनेटली इस पर नजर रखूंगी। ये लड़की इतनी ऑनेस्ट है, बहुत अडोरेबल है। उसने अपने लिए 2 मील्स क्यों खरीदे? शाओयू, तुम क्या ओवरथिंक कर रही हो? जेंगचे एक चोजन वन है। तुम्हें बिल्कुल भी कोई फालतू थॉट्स दिमाग में नहीं लाने चाहिए। शाओयू, तुम अपनी चीजें भूल गई। मैं तुम्हारी चीजें ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले सकती। मैंने देखा कि तुमने कार काफी अच्छे से साफ की है। ये बेड कर्टेन, मच्छरदानी पर्दा,